जेएसएससी टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में पिटिशनर थे वो भी, जो नहीं थे वो भी, जो मेरे द्वारा कोर्ट केस में पिटिशनर थे वो भी देखिए, और जो मेरे द्वारा कोर्ट में पिटिशनर नहीं थे वो भी देखिए। पहले ये समझिए कि हम लोग कोर्ट केस जीते 3 सालों 3 ईयर्स तक, जो है 3 साल तक मेहनत करके, उसमें कम से कम 5000 सीट की नियुक्ति का आदेश हुआ, जिसमें लगभग पिटिशनर की संख्या 4000 थी। सब मिला जुला करके अपॉइंट होना तय था। लेकिन अभी जो है न्यूज़ आ रही है कि जो है शिक्षा विभाग जो है वो जेएसएससी शिक्षा विभाग जो है डिसाइड कर रही है कि सेकेंड बेंच में जाएगी, और ये फैसले को चुनौती देगी, ऐसा आज का न्यूज़पेपर में आया है, जो सब लोग को पता ही होगा। तो ये बात समझिए, शिक्षा विभाग सेकेंड बेंच में नियुक्ति क्यों देना चाहती है, उसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न, इस एग्ज़ाम में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें शिक्षा विभाग जेएसएससी के लोग मिले हुए थे। इस पर जांच बैठी है और जांच में निर्णय भी होगा। सीबीआई ईडी का जांच बैठना चाहिए इसके ऊपर। और बताना चाहते हैं, इसमें जितने भी पिटिशनर थे उनको बिल्कुल ही चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसका जितना भेद खुला है इसमें, उससे ज़्यादा भेद खुलेगा उसमें ऐसा भेद खुलेगा जिसका उसने कभी इंतज़ार भी सोचा भी नहीं होगा। और वैसे कि पहले उसने लिस्ट जारी नहीं किया, अभी तक किन लोगों को सेलेक्ट किया है उसका लिस्ट जारी नहीं किया था। और हम लोग को ये पता है कि उसमें सोर्स पैरवी के बेसिस पे कितने लोगों को नियुक्ति दिया गया था, ये हम लोग को ये पता था। लिस्ट जारी होता तो उसका भेद खोल दिया था नहीं, लेकिन उसने नहीं जारी किया था। तो आप लोग को बोलना चाहते हैं कि जितने भी पिटिशनर्स हैं, जो मेरे थ्रू केस से पिटिशनर हो भी या अन्य के थ्रू पिटिशनर हो भी, बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपको सेकेंड बेंच में जरूर ले जाएंगे। लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा सेकेंड बेंच जाते समय कि वैसे लोगों के द्वारा केस में मत शामिल होइएगा जो लोग टुटमुनिया टाइप के लोग हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं जो 10वां पढ़े हैं, आजकल हम देखते हैं कि एक ऐसा गवार दोगला आदमी है जो कि बोलते हैं दलाल टाइप का, जो कि देखते हैं कि मुझे भी गाली देते रहता है एक चैनल पे, सूर्य समूह है उसका, देखिएगा ये है, हर चैनल पे आते रहता है, क्योंकि क्रांति बोलता है अपने आप को साला। तो उसको देखिएगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। किसी भी सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं, कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ऐसे और भी ग्रुप होंगे बहुत सारे लोग, ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, एक बात और, डायरेक्ट एडवोकेट से भी केस फाइल मत कीजिएगा। डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल करने से ये होता है कि एक तो केस कमज़ोर होता है, और दूसरा एडवोकेट के पास समय नहीं होता, आपको कनेक्ट नहीं कर पाते। वैसे एडवोकेट से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जब एक साथ ग्रुप होता है, जैसे मेरे पास ग्रुप था, 15 एडवोकेट हायर किए हुए थे। कोई कहता है कि एक एडवोकेट से आप केस फाइल कर देना, आपका केस अगर मेरे पास होता है तो आपके पास 15 एडवोकेट होता है और हर एक का काम होगा। और एक बात और बताना चाहते हैं आपको, हाई स्कूल में नियुक्ति हर पिटिशनर्स का निश्चित है, होगी ही होगी, नहीं होने का कोई ऑप्शन नहीं है। 5000 सीट हो गया है, आगे जाके 9400 सीट मिल जाएगा। थोड़े सब्र करने की ज़रूरत है। हम लोग को नियुक्ति याद हो जाता, हम लोग कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नियुक्ति नहीं होगी तो होगा। लेकिन फिर भी सेकेंड बेंच में जाना चाह रही है शिक्षा विभाग में बैठे हुए लोग, जेएससी में बैठे हुए लोग जो खुद करप्ट हैं, करप्ट लोग जाना चाहता है, ताकि यहाँ पर नहीं देना चाहता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी है ये। घूस दे के नौकरी लेना होता है, दे देता तुरंत, लेकिन यहाँ तो घूस दे के नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर तो न्याय लेके नौकरी मिल रहा है। इसी वजह से सेकेंड बेंच में जाना चाहता है। तो ये मैटर है। तो इसी को लेकर के हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे, और आगे ये भी मांग करेंगे कि शिक्षा विभाग में बैठे हुए अधिकारियों के ऊपर जांच बैठाया जाए और उन लोग को देखा जाए उसकी संपत्ति कितनी है, क्या उनकी सैलरी की संपत्ति के बराबर संपत्ति है या नहीं है। आप चेक करके देख लीजिए, गारंटी बता रहे हैं कि उससे 1000 गुना ज़्यादा संपत्ति निकलेगा उन लोग के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन लोग सिर्फ और सिर्फ नौकरी बेचने वाले लोग हैं। तो ये हम लोग का मांग है। हम लोग को पता है कि हम 5 सालों के थे तब सुनते थे कि घूस देगो तो नौकरी मिलेगा,
5-6 साल थे तो लोग कहते थे घूस देकर नौकरी होता है। कई लोग घूस देकर नौकरी होता था, कहाँ होता था भाई? कौन लोग देता था? कौन लोग होता था? तो ये लोग थे। आज लड़ाई का समय है, यकीन बताते हैं आज लड़ाई का समय है। आज इस सिचुएशन में है, ठीक है, कि लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसा लड़ाई का इसका देखिए, इसका लड़ाई लड़के से ज्वाइनिंग लेना मकसद था ही नहीं। इसका मकसद था कि इस JSSC JPSC और शिक्षा विभाग में बैठे हुए करप्ट लोग जेल पहुँचे, उनकी संपत्ति जब्त हो और परमानेंट। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कि घूसखोरी से अंबार खड़ा करो और जेल भी जाओ और फिर जाके नियुक्ति भी ले लो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देखे होंगे कोई IAS ऑफिसर थी ना, जेल गई, फिर आके फिर से ज्वाइन कर ली। ये कौन सा मामला हुआ भाई? है वो बैठ के क्या करेगा ना, फिर से घूसखोरी होगा। तो ऐसे करना बिल्कुल ही ये धरती का सबसे बड़ा पाप है। घूस लेना सबसे बड़ा पाप है। जब छात्र मेहनत के पैसा से लगा करके एक पैसा जोड़ करके कोर्ट में केस 2.5 साल 3 साल तक लड़ा, जब वहाँ से जजमेंट आया, जज का ऑर्डर था, उसके बाद ही मानने से नहीं मानना है, ये कौन सा तरीका हुआ भाई? क्या छात्र जो अपने फैक्ट रखे, बात रखे, तब उनको निर्णय मिला? कोई मुफ्त में निर्णय थोड़े मिला है। घूस नहीं दिया इसलिए नौकरी नहीं होगा इन लोगों का ना। आप चिंता मत कीजिए, इसका हिसाब बहुत तरीके से लगेगा। और सभी ग्रुप्स बोलना चाहते हैं कि जो कुछ ग्रुप्स में बहुत एक्टिव मोड में काम कर रहे थे ना, उनको बोलना चाहते हैं आप सभी लोग मिल के काम होगा, ठीक है। और इस बार जो है, पिछले बार हम लोग की संख्या कम थी तो थोड़ा कमज़ोर थे। इस बार हमारे पिटिशनर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसका ईंट से ईंट बजा देंगे। और सबक सिखाना है इन लोगों का, सिर्फ नौकरी लेना मकसद नहीं है। इन लोगों का बहुत बड़ा सबक सिखाना है कि आप चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, बिना घूसखोरी लिए काम नहीं होता। यहाँ का CO जो है बिना घूस लिए काम नहीं करता। इन लोग घूसखोर सिर्फ JSSC JPSC के द्वारा घूसखोर पैदा होता है। नहीं तो कोर्ट से निर्णय लेकर के जीता हुआ छात्रों को नियुक्ति देना चाहिए था। नहीं, इन लोग उसकी नियुक्ति नहीं देगा। इन लोग नियुक्ति किसे देता है? इन लोग नियुक्ति देता है जो घूस देता है, घूसखोर पैदा करने वाला को नियुक्ति देगा। इसलिए हम लोग को नियुक्ति नहीं देगा। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि सेकंड मैच में अगर जाना चाहते हैं सरकार जाए, लेकिन यकीन बताते हैं कि अभी फिर से ना हम लोग जो है एक बार इकट्ठा होंगे रांची में और मुख्यमंत्री आवास के सामने फूल बिछा देंगे कि फूल का माला जरिए आराम से वहाँ रखिए, ठीक है। और ये एक दिन मुख्यमंत्री आवास के सामने हम लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन करेंगे। इसमें कोई लफड़ा छुट्टी नहीं करेंगे। बस आप अपने मोहल्ला कॉलोनी से घास फूस का बना लेना है, आपको जो है गुलदस्ता बना लेना है, वहाँ रख देना है कि आप इससे पड़े रहिए। और हम लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। जबकि सीट जब 17,800 नियुक्ति हुई, सब लगभग 18,000 की सीट की नियुक्ति हुई थी, तो सिर्फ 9,000 की सीट का क्यों भाई नियुक्ति होगा? बाकी सीट पर नियुक्ति क्यों नहीं होगा? हम लोग जो है पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी की मांग करते हैं। हम लोग नहीं कहते कि हम लोग घूस दो। जो टीचर है कहीं घूस नहीं लेता, टीचर सिर्फ पढ़ाता है, सैलरी पे ही जमींदार रहता है। वो कोई अमीर नहीं बन जाता है, खरबपति नहीं बन जाता है। उससे सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़िंदगी चलती है। ये भी देने में पेट में दर्द हो रहा है। हज़ारों करोड़ रुपया का जो है घोटाला करने वाले लोग ना, ये इसमें भी शिक्षा विभाग और JSSC में बैठे वाले लोग हजार करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए हैं। इन लोग नहीं हुआ। JSSC में बैठे आधे अधिकारियों के ऊपर CBI ED का जांच चल रहा है, उस दिखना नहीं है। इन लोग की नियुक्ति खत्म नहीं होगी। शिक्षा विभाग में बैठे हुए लोग, घूस लेके रखने वाले लोग पर नियुक्ति नहीं होगी, जाँच नहीं बैठेगा। लेकिन जब छात्र कोर्ट में जीतेगा तो उसे नियुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं नियुक्ति होगी जी? क्यों तो अगला बेंच में जाया जाएगा? क्यों नहीं नियुक्ति हो जाता सभी पिटिशनर्स की ना? क्योंकि उन्होंने अपना फैक्ट कोर्ट में रखा और जीता। फिर भी क्या तमाशा है जी? मतलब यहाँ की जनता जो है बेवकूफ़ मूर्ख है। यहाँ के छात्र जो पढ़ लिख रहे थे बेवकूफ़ मूर्ख है। उन्हें तो अपना कोर्ट में बात रखा ना, फिर फंसाने का समय लेने का कोशिश जो किया जा रहा है कि अब समय बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सभी छात्र बिल्कुल जो है एक्टिव रहें। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सभी पिटिशनर जो फर्स्ट बेंच में थे सबको सेकंड बेंच में ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल पे सभी मैटर का जानकारी आपको मिलता रहेगा। अभी आप जहाँ हैं वहीं रहिए, सेकेंड बेंच में केस जाने दीजिए उसे। जब जाएगा, जब वहाँ से नोटिस मिलेगा, उसके बाद सभी पिटिशनर्स को
सेकेंड बेंच में ट्रांसफ़र करेंगे, सभी पिटिशनर को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एडवोकेट हायर करेंगे, पूरा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर को हायर कर देंगे और दिखाएंगे हमारे साथ जब अन्याय होगा तो छात्र मजदूरी करके पैसा देगा 200 रुपया 10-10 रुपया मजदूरी करेगा और 10-10 रुपया दे के वकील खड़ा करेगा कि इन लोगों को घूसखोर लोगों को जो करोड़ों रुपया का जो है वकील खड़ा करेगा और हम लोग मजदूरी करके देंगे वकील का फीस लड़ने के लिए। ये बात कन्फर्म रखें। अगर टीजी 2016 में केस जीतने के बाद नियुक्ति नहीं होती तो ये बात कन्फर्म मान के रखें, हम लोग मजदूरी करके अपने एडवोकेट खड़ा करेंगे, लेकिन खड़ा करेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ा के 2000-4000 रुपये महीना कमा करके हम लोग ये केस लड़े हैं। मुफ्त में नहीं लड़े हैं, लोग बहुत मेहनत से पैसा दिए थे ताकि कल के केस जीतेंगे तो कम से कम हमारी नियुक्ति होगी। लेकिन हम जब नियुक्ति होने के बारी आता है तो बोलता कि नियुक्ति नहीं देंगे, इसके खिलाफ भी आंदोलन होगा। आप किसी बिल्कुल ही चिंता फिक्र नहीं करना है किसी भी पिटिशनर्स को, आप बिल्कुल चिंता हड़बड़ाइएगा बिल्कुल मत। अभी आपके पास 3 से 4 महीना 5 महीना का टाइम है, 5 महीना में सभी ट्रांसफ़र कर देंगे सभी पिटिशनर्स को सेकेंड बेंच में और करेंगे। और उससे पहले भी एकदम पूरे हम लोग का निवेदन रहेगा, हमारे जो प्रिय मुख्यमंत्री सर हैं, जो हम आपको जानते होंगे कि हम उनको फॉलो करते हैं न, हम उनको मानते हैं कि झारखंड में कोई अगर अभी फिलहाल नेता है कोई है तो हेमंत सोरेन सर ही न। अब बाकी हमको दिखाने देते मेरे अकॉर्डिंग, बाकी को नहीं तो नहीं पता। हम उनसे निवेदन भी करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आप जो छात्र इतने मेहनत से जीते हैं, कोर्ट के जीते हैं, उनकी नियुक्ति दे दिया जाए, सारे सीट पर नियुक्ति दे दिया जाए और किसी भी तरीके से कोई भी किंतु परंतु नहीं किया जाए। और गलत तरीके से जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे गलत तरीके में उनको पनिशमेंट किया जाए। बाकी चैनल पे आप बने रहिए, बाकी अपडेट बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।